आगे बढ़ते दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचे और वहीं जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल छात्र साहिल लाछोब को लेकर शिकायत करने पहुंचे। एफआईआर दर्ज नहीं होने पर राहुल गांधी थाने के कैंपस में ही धरने पर बैठ गए और उनके साथ इस धरने में प्रियंका गांधी और साहिल का परिवार भी है। उनका कहना है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है तब तक वो थाने में ही रहेंगे। तो एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं राहुल गांधी। इनको एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन में भेजा जा रहा है। आज सुबह हम एक पुलिस स्टेशन गए, हमें बताया गया कि यहाँ नहीं हो सकता, आप दूसरे पुलिस स्टेशन में जाइए। हमें वहाँ से यहाँ भेजा। थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए। 14 अगस्त को वी वेंट टू द पुलिस स्टेशन कनॉट प्लेस। दे सेड कि ये जंतर मंतर के सारे केसेस संसद मार्ग आए हैं, हम इधर भी आए कोऑपरेट करने के लिए। उन्होंने कहा कि प्लेस ऑफ इंसिडेंट कनॉट प्लेस एरिया है, तो आप कनॉट प्लेस जाइए। हम फिर से कोऑपरेट करने के लिए वहाँ गए। वहाँ वो इनिशियली टेकअप कर रहे थे, द मोमेंट दे रेड द कंप्लेंट उन्होंने वापस कर दिया और बिठाया रखा काफी देर कि एसएचओ साहब आ रहे हैं, एसएचओ साहब आ रहे हैं। एसएचओ साहब ने मुझसे पर्सनली फोन पे बात किया कि मैडम हम नहीं लेंगे, आप डीसीपी क्राइम ब्रांच आरकेपुरम जाइए, हम नहीं ले सकते, सॉरी। और उसके मेरे उनके साथ और जब आपने उनसे कहा तो फिर उन्होंने इनसे कहा कि नहीं, ऊपर से ऑर्डर आया है। और हमने ये भी कहा कि आप मेरी कंप्लेंट दर्ज कीजिए, मेरी डीडी नंबर दे दीजिए, आप कनेक्ट कर दीजिए जो भी एफआईआर है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है डीसीपी क्राइम ब्रांच के पास। नहीं, आप वहाँ जाइए। हम 7 बजे पूरा दिन लगाने के बाद 7 बजे डीसीपी क्राइम ब्रांच गए, वहाँ एसीपी उमेश भारद्वाज से भी मिले। उन्होंने कहा यहाँ डायरेक्टली कंप्लेंट नहीं आती। आई सेड सर मैं भी यही समझा रही थी, डायरेक्टली कंप्लेंट गोज टू द पुलिस स्टेशन। एक आम आदमी तो पुलिस स्टेशन जाएगा कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए। सो यू आर क्लोजिंग द फर्स्ट डोर ऑफ रेमेडी टू हिम which is the police station. So उसकी कंप्लेंट तक दर्ज नहीं हो रही है। एफआईआर तो अभी तक नहीं। अब कंप्लेंट एलओपी के आने के बाद कंप्लेंट पे बस ठप्पा लगा, रिसीविंग मिला है। एफआईआर अभी भी दर्ज नहीं हो रही है। There is a clear offence that has happened. We have an MLC copy of Lady Harding which says punctured wounds and oozing blood oozing out. ये MLC मैंने नहीं बनाई है, लेडी हार्डिंग ने बनाई है। This says that there are punctured wounds. I'll read it out. History of patient being hit by pellets fired by an unknown police officer near Jantar Mantar, Delhi on 26 at about 3 p.m. Following which he came by self to accident and emergency of LHMC and Srimati SK Hospital, Delhi. Patient is conscious, well oriented to time, place and person. BP, pulse, ये सारे डिटेल्स दिए हैं और यहाँ लिखा है मल्टीपल puncture wounds of size varying from 0.5 cm to 0.8 cm present over the right side of the face, chest, right upper limb and right side of neck. The margins of the wounds are clean, surrounded by contusion and fresh blood is oozing from the wound. This is Lady Harding. ये है छर्रे, ये इन्होंने अपने शरीर से निकाले हैं। इनकी आंख में 3 है, दिखाइए। इनकी आंख से इनको नहीं दिखने वाला है, इनको अंधा कर दिया गया है। हम सिर्फ एफआईआर मांग रहे और कुछ नहीं मांग रहे। डीटीआर, एफआईआर और आयोग की रिपोर्ट। ज्योति जी आप थोड़ा बताइए इनको आपका एक्सपीरियंस। आइए, ये इनकी मदर है ज्योति जी, इनका सुनिए जरा। पीछे कर लो यार, पूरा फ्रेम में आ रहा है। 14 अगस्त को उन्होंने बोला यहाँ पे कुछ नहीं होगा, उसके पास ही जो दूसरा थाना है फिर वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला ये तो वहीं होगा। फिर वहाँ पे गए, वहाँ पे हमारे 2-3 घंटे बिठाया, हंडाया, कुछ नहीं वहाँ पे बोले यहाँ कुछ नहीं होगा, थाने से लिख के आएगा जब हम करेंगे। हमने पोस्ट किया कंप्लेंट so that the complaint is acknowledged at least. Then we emailed to DCP Crime Branch, DCP Delhi Police, SHO cannot place 3 people. Posted, emailed, everything. We have a record of everything and still they didn't even give us an acknowledgement number. Today the LOP had to come personally to get us 1 thappa receiving of the complaint. FIR still not registered for the last. ये तो बोल रहे थे गन चली ही नहीं है तो ये कहाँ तो मना कर रहे हैं। किसी ने तो मारा होगा। It
कोई ना कोई क्राइम तो हुआ यहाँ पे, इसकी आंख गई है, इसके शरीर में छर्रे हैं, तो किसी ने तो किया, तो पता लगाइए किसने किया। आपने नहीं किया तो किसी और ने किया, मगर एफआईआर तो होना चाहिए। ये इंडियन सिटीजन है, थोड़ा अपना बताइए। मेरे साथ 20 जुलाई को हुआ था, 20 जुलाई की जंतर मंतर कनाट प्लेस के पास मेरे ऊपर पैलेट गन से हमला हुआ, जिसके बाद लेडी आरडी में एडमिट हो गया। उसके बाद फिर वो टीम्स रेफर कर दिया गया और टीम्स में मेरी 2 सर्जरी हुई आँख, लेकिन वो 2 सर्जरी के बाद भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और अब मैं बेड से उठा तो 14 अगस्त को मैंने अपने हाथों से 7 पेजों की कंप्लेंट लिख के मेरे एडवोकेट और मेरी मम्मी को दी, जो आए, और उनके बाद इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया कि ये जब से एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहे, और आज भी उन्होंने बस रिसीव की वो दिया कि एफआईआर रजिस्टर थैंक यू। तो पैलेट गन मामले में एफआईआर की मांग कर रहे हैं राहुल गांधी। इन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक वो यहां से नहीं हटेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि एक थाने से दूसरे थाने भेजा जा रहा है, लेकिन कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। परिवार भी सामने आया और उसने भी इस बात का जिक्र किया। तमाम छर्रे भी दिखाए गए, आंख से दिखना बंद हो गया है। शख्स को साहिल जो कि कह रहा था कि 7 छर्रे उसके शरीर से उसने निकाले, उससे दिखना बंद हो गया है। उसने कहा कि एक थाने से दूसरे थाने उसे भेजा जा रहा है। अब सिर्फ शिकायत दर्ज हुई है, लेकिन अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है इस मामले में। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम कांग्रेसी नेता इस दौरान धरने पर बैठे हुए हैं। एफआईआर दर्ज करने की मांग है। के समर्थन में यहाँ आए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि वो सफल होंगे, कामयाब होंगे। सर, पुलिस से उनकी बातचीत हुई है, क्या लगता है कि कुछ अभी अंदर चला जाऊंगा तो बात पता लगी चलेगी। अभी तो आप जो बता रहे हैं वही समझ पा रहे हैं। राहुल जी ने ये शपथ उठाई है सामने रूप से कि जहां अन्याय होगा मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा। जो पैलेट गन का विक्टिम है लड़का, उसके साथ अन्याय हो रहा है और वो अपनी एफआईआर दर्ज करना चाह रहा है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 2 बार वो थाने में गया भी है और उसकी आप एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं, जबकि एफआईआर दर्ज करना तो ये कर्तव्य है पुलिस का और प्रत्येक नागरिक का अधिकार है यदि उसके खिलाफ